हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है कैसे चांदनी ने छुड़वाई अपने पति की जुए की लत। गली के मोड़ पर हाँफता हुआ कमल पल भर को ठिठक गया। इतनी दूर से स्कूटर घसीटते घसीटते उसकी सांस फूल गई थी। दफ्तर आते हुए जब एहसास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल कम है तो उसने स्कूटर को पेट्रोल पंप की ओर मोड़ दिया, मगर पेट्रोल पंप पर तेल नहीं है कि तख्ती ने उसे मायूस कर दिया। और घर से 1 किलोमीटर पहले ही जब स्कूटर झटका लेकर बंद हो गया तो कमल झल्ला उठा, क्योंकि उसे इतनी दूर तक स्कूटर घसीट कर जो लाना पड़ा था। उफ! कमल ने माथे का पसीना पोंछा। उसे तो एहसास भी नहीं हुआ कि उसी गली से कब लाल रंग की मारुति कार निकली और उसके बगल में आकर रुक गई। कमल! ड्राइविंग सीट पर बैठी एक सुंदर युवती ने उसे पुकारा। कमल उसे देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर घृणा की रेखा तैर गई। तुम! आज तुम्हें इस हालत में देखकर अफसोस हो रहा है कमल। मैं अभी तुम्हारे घर गई थी। चांदनी भी अपनी रोशनी बिखेर कर चुकती जा रही है, सूरजा ने कहा। सूरजा? कमल का स्वर कड़वा हो उठा था। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं तुम्हारी सूरत से नफरत करता हूँ। चांदनी की सहेली होने के नाते मैं तुम्हें घर आने से नहीं रोक सकता। तुम्हें मेरे हालात पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, समझी? जरूरत है कमल, मगर मुझे नहीं, तुम्हें। सोचो कमल, सूरजा सदा तुम्हें प्यार करती आई है। तुमने मेरे प्यार को ठुकरा कर चांदनी और उसकी गरीबी का जो कफन ओढ़ा है, एक दिन वो तुम्हें मार डालेगा। मैं मर भी जाऊं तो क्या सूरजा, अपने हालात से मैंने शिकवा कभी नहीं किया। रहा प्यार का सवाल तो ये अमीरी के चोचले किसी और को दिखाना। मैं तुम्हारे इस दिखावटी प्यार को पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारी इस नफरत से भी प्यार करती हूँ कमल। और तुम तो जानते हो सूरजा कितनी जिद्दी है। तुम मेरा प्यार ही नहीं, मेरा अभिमान भी हो, और ये अभिमान मैं टूटने नहीं दूंगी। मैंने प्यार किया है कमल, और मैं अपने प्यार को मरता नहीं देख सकती। कमल, गरीबी के फांके तुम्हें मेरी बाहों में आने को मजबूर कर देंगे। उस दिन से पहले कमल आत्महत्या कर लेगा सूरजा, मगर तेरे दर पर झांकने तक नहीं आएगा। कमल का स्वर अब और घृणा और अपमान से भर उठा। वो तेजी से वहां से आगे बढ़ गया। जा रहे हो कमल, लेकिन एक बात तो सुनते जाओ। कमल चांदनी की चमकीली किरणों से नहीं खिलता, उसके लिए सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। और सूरजा अपने जीते जी अपने कमल को मुरझाने नहीं देगी। मैं तुम्हें मिटने नहीं दूंगी कमल, कभी नहीं। मैं तुमसे दिल से प्रेम करती हूँ और सदा करती रहूंगी। और एक झटके से कार स्टार्ट कर वो भी तेजी से आगे बढ़ गई। कमल ने घृणा से सिर झटका। सूरजा की बातों से उसका रोम रोम सुलग रहा था। बड़ी आई प्रेम करने वाली। घर में घुसते ही उसका आक्रोश भड़क उठा। चांदनी, चांदनी! अरे आप आ गए, आज बड़ी देर कर दी। आप हाथ मुंह धोइए, मैं चाय बनाती हूँ। कहती हुई चांदनी कमरे में घुसी, मगर कमल की भावभंगिमा देखकर ठिठक गई। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं। आगे बढ़कर उसने कमल के माथे पर हाथ रखा। सच सच बता दो, क्या बात है? चांदनी ने उसे अपनी बाहों में भरना चाहा, लेकिन कमल ने तेजी से उसका हाथ झटक दिया। सूरजा यहाँ क्यों आई थी? सूरजा दीदी? चांदनी पल भर को चकित रह गई। उसने कमल का गुस्सा कई बार देखा था, मगर ये रूप कभी नहीं देखा था। हाँ, तुम्हारी सूरजा दीदी, वही सूरजा दीदी जिससे तुम्हारा कमल नफरत करता है, वो इस घर में क्यों आई थी? कमल बोला। सुनिए, अभी आप गुस्से में हैं। सोचिए, इस घर में आने वाले किसी को भी मैं कैसे रोक सकती हूँ? और फिर सूरजा दीदी तो कॉलेज से ही हम दोनों को जानती हैं। मैं जानती हूँ कि उनका आना आपको अच्छा नहीं लगता, मगर मैं उनको घर से निकाल भी तो नहीं सकती। दिवाली के कुछ दिन पहले सूरजा फिर मिलने आ गई। चांदनी ने आंचल से जल्दी से कुर्सी को साफ किया। कई दिन हो गए, आप आई नहीं दीदी। हाँ, इधर दिवाली की खरीदारी चल रही थी, इसीलिए चाहकर भी नहीं आ सकी। कमल कहीं गया है क्या? हाँ, दफ्तर में कुछ काम था, सो गए हैं। कहते कहते चांदनी की आंखें झुक गईं। चांदनी? सूरजा उठकर उसके पास आ गई। मुझसे झूठ बोल रही है ना, अपनी दीदी से? मैं जानती हूँ आज सारे दफ्तर बंद हैं, और मैं बता भी सकती हूँ कि कमल कहाँ गया होगा। वहीं ताश के 52 पत्तों के बीच बैठा होगा। दीदी?
चांदनी की आंखें भर गई थी। सूरजा ने उसके आंसुओं को प्यार से पोंछ दिया। रो मत चांदनी, मैं जानती हूँ कमल जिस दलदल में फंसा है वहां बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं। तू उसे समझाती क्यों नहीं? मैं क्या समझाऊं दीदी, चांदनी सिसक उठी। अपने घर, अपने प्यार और अपने भविष्य को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं, स्वयं उसका निर्माता है। दीदी, दिवाली की काली रातों का ये अंधेरा कभी छटने वाला नहीं है। नहीं पगली, अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, सूरज के उगते ही भाग जाता है। मैं कमल को समझाऊंगी। नहीं दीदी, आपका तो नाम लेते ही वो नफरत से भर जाते हैं। आप कुछ मत कहिएगा, वरना। जानती हूँ चांदनी कमल मुझसे नफरत करता है, मगर मैं उसकी नफरत को भी प्यार करती हूँ। मेरा प्यार खुद गर्ज नहीं है। मैं अब कमल को एक दोस्त के रूप में देखती हूँ। और तू तू तो मेरी छोटी बहन है। चांदनी, तुम दोनों की खुशियों से मुझे प्यार है। मैं जानती हूँ मेरी बहन मुझे गलत नहीं समझती है, इसका मुझे गर्व है। मैं कमल को छेड़ देती हूँ सिर्फ इसलिए कि वो जोश में आकर शायद अपने आप को सुधार ले, मगर अब लगता है कि कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अच्छा सुन, तू दिवाली की तैयारियां कर। इस बार दिवाली दोनों प्रेम से मनाना। कमल मेरे बस में नहीं है दीदी, चांदनी फिर से सिसक उठी। देख चांदनी, तुझे अपने कमल को इस दलदल से खींच कर लाना ही होगा। मैं तेरा साथ दूंगी। अच्छा सुन, तुझे कुसुम की याद है ना? सूरजा बोली। हाँ सुना है, उसकी भी शादी यहीं चौक में हुई है रमन के साथ। काफी बड़ा आदमी है। सुन चांदनी, आज रात तुम दोनों कुसुम के यहाँ आना, समझी? और देख, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। इसके बाद देर तक सूरजा ने चांदनी को काफी कुछ समझाया। उसके जाने के बाद चांदनी ने एक लंबी सांस ली। आंखें आने वाली विजय के प्रति आश्वस्त होकर चमक उठी थी और वो कमल की प्रतीक्षा करने लगी। शाम को 4 बजे जब कमल घर आया तो उसका चेहरा खिला हुआ था। आते ही उसने चांदनी का चेहरा चूमा और बोला, क्या बात है, मेरी चांदनी उदास क्यों है? चांदनी कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। चांदनी, ओ चांदनी! कमल ने उसे अपने बाहुपाश में जकड़ लिया था। क्या बात है, बोलो ना। वर्ष भर में तो ये त्योहार आता है और तुम मुंह लटकाए बैठी हो। एक बात पूछूं, सच सच बताइएगा। चांदनी ने अपने आंसू पोंछ कर कहा, आज आपका दफ्तर बंद था ना? कमल का चेहरा मुरझा गया। वो, चांदनी, मैं जानती हूँ, आज फिर दोस्तों के साथ बैठे थे ना? चांदनी, तुम तो जानती हो दिवाली के दिन है, ऐसे में दोस्त जब घसीट कर ले जाते हैं तो इनकार नहीं कर सकते। कमल बोला। जिंदगी इतनी कमजोर नहीं कमल, और दिवाली के दिन की खुशी जुआ नहीं है। सोचो कमल, साल में एक बार आने वाला ये त्योहार सबके लिए खुशियों के दीप जलाता है, और तुम्हारी चांदनी दुख के गहरे काले में पड़ी सिसकती रहती है। तुम्हें उस पर जरा भी दया नहीं आती? बोलो, क्या अपनी चांदनी के लिए तुम ये जुएबाजी बंद नहीं कर सकते? उफ चांदनी, तुम समझती क्यों नहीं? मैं हमेशा तो खेलता नहीं हूँ। साल में अगर एक दिन मनोरंजन कर भी लिया तो कौन सी आफत आ गई? मेरे ऑफिस के सारे दोस्त खेलते हैं, उनकी बीवियां भी खेलती हैं। तुम्हें तो ये पसंद नहीं, और यदि मैं पीछे हट जाऊं तो अपने दोस्तों की नज़रों में गिर जाऊंगा। नहीं चांदनी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चांदनी कुछ जवाब न दे सकी। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, कमल, पति पत्नी का रिश्ता न केवल तन को एक डोर से बांधने वाला होता है, बल्कि इसमें मन भी बन जाता है। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, है ना? कमल कुछ पल उसका चेहरा देखता रहा। ये भी कोई कहने वाली बात है? चांदनी कुछ पल शून्य में घूरती रही। सोचती हूँ कमल, पति पत्नी को एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सेदार ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की आदत, बुराइयों और शौक का भी हिस्सेदार होना चाहिए। जिंदगी की गाड़ी लगातार चलती रहे, ये जरूरी है ना? तुम कहना क्या चाहती हो चांदनी? कमल उसके चेहरे को ध्यान से पढ़ रहा था। कमल, जुए से मुझे सख्त नफरत है। ये भी सच है कमल कि अच्छे खासे घर परिवार जुए की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। फिर भी मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूँगी। कमल, मैं जुआ नहीं खेलती, इसके लिए तुम्हें दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, लेकिन आइंदा ये नहीं होगा। मुझसे वादा करो कमल, आज से तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। अगर डूबना है तो दोनों साथ डूबेंगे। सच चांदनी? कमल ने उसे बाहों में भर लिया।
ओ चांदनी, तुम नहीं जानती तुमने मुझे क्या दे दिया है। तुम तो मेरी पार्टनर हो। तुम्हारे साथ रहकर तो हर बाजी की जीत पर सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा। पक्का वादा है ना? कमल ने हाथ फैला दिए थे। चांदनी ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया था। तुम नहीं जानते कमल, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हारी खुशी पाने के लिए यही सही। सिर्फ इतना ही नहीं चांदनी, सब कुछ ठीक रहा तो एक दिन हम दोनों करोड़पति होंगे। इतिहास गवाह है कि इसी जुए ने जाने कितनों को माला माल कर दिया और अब हमारी बारी है। कमल खुश होते हुए बोला। एक बात कहूँ कमल, मानोगे? चांदनी ने प्यार से पूछा। बोलो मेरे प्यार, एक नहीं सैकड़ों बातें मानूंगा। कहकर तो देखो, जान भी हाजिर है। जानते हो, वो जो कुसुम है ना, वही मिसेस रमन, मेरी सहेली। आज उनके घर दिवाली की पूर्व संध्या पार्टी है। कुसुम ने कई बार बुलाया लेकिन हम उनके घर कभी नहीं गए। उनके यहाँ तो गेम भी बड़े पैमाने पर होता है। मेरे साथ चलोगे वहाँ? लेकिन मेरे दोस्त, कमल बोला। लेकिन नहीं कमल, क्या मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगे? चलो ना प्लीज़। चांदनी ने प्यार से उसका हाथ थाम कर कहा। अच्छा चलो, आज दोस्तों की दावत कैंसिल। आज तो हम अपनी चांदनी की जीत की चांदनी में नहाएंगे। अच्छा तो फटाफट खाना बना लो ताकि चल सकें। ओके, चांदनी ने कहा और कमल के गाल पर एक प्यार भरा चुम्बन जड़ते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। कानों में तब भी कमल के शब्द गूंज रहे थे। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। दोनों खाना खाकर कुसुम के घर पहुंचे। अरे चांदनी और कमल बाबू, कल दिवाली है, ये तो मालूम है ना? आइए, स्वागत है ईद के चांद का। कुसुम ने चांदनी को सीने से लगा लिया। आप तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए कमल बाबू। नहीं भाभी, काम में कुछ ऐसा व्यस्त रहा कि चाह कर भी वक्त नहीं निकाल पाया, कमल बोला। तभी मिस्टर रमन भी आ गए। वो वित्त मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। इनके काफ़ी अच्छे ठाट बाट थे। औपचारिकता और बातचीत में काफ़ी समय निकल गया। धीरे धीरे लोग आते जा रहे थे। करीब 11 बजे असली पार्टी शुरू हुई। बड़े हॉल में 5 मेज़ लग गई थी। लोग अपने अपने ग्रुप में बैठ गए। आइए कमल साहब, एक बाजी हो जाए, कुसुम ने कहा। चांदनी तो खेलेगी नहीं। नहीं, आज मैं नहीं, चांदनी ही खेलेगी। क्यों पार्टनर? कमल ने उसकी तरफ देखा। अरे वाह, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। आओ चांदनी। जाओ चांदनी, आज की रात मेरी चांदनी के जीतने की रात है। चांदनी एकटक कमल को देखती रह गई। सच कहते हो कमल, आज की रात पर ही चांदनी की जीत और हार का फैसला टिका है। चलो कमल, तुम भी वहीं बैठो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जाऊंगी। पगली, मैं तो हर पग पर तेरे साथ हूँ। अच्छा चलो। कमल भी आगे बढ़ गया। गेम शुरू हो गया। इस मेज पर 5 महिलाएं थीं। मिस्टर रमन ने कमल से भी खेलने का अनुरोध किया, मगर कमल हंसकर टाल गया। शुरू की कुछ बाजियां कुसुम ने जीती, फिर चांदनी जीतती चली गई। कमल के होठों पर विजयी मुस्कान थिरक रही थी। तभी हॉल में सूरजा ने प्रवेश किया और वो सीधी उसी मेज पर आई जहां चांदनी बैठी थी। अरे सूरजा, आ यार, आते आते बहुत देर कर दी, कुसुम ने शायराना अंदाज में कहा, मगर कमल के होंठ घृणा से सिकुड़ गए। आ बैठ, एक आध बाजी तो खेलेगी ना? मिसेस सिंह बोली। क्यों नहीं, अगर चांदनी को एतराज ना हो तो। मुझे क्यों एतराज होगा दीदी? आइए, आपके साथ खेलकर तो मुझे खुशी होगी। चांदनी चलो, रात बहुत हो गई है। कमल उठकर खड़ा हो गया। कमल प्लीज। चांदनी ने उसका हाथ पकड़कर दबा दिया। उसकी आंखों में याचना थी, मानो कह रही हो कि मेरा अपमान न करो। बैठिए ना कमल बाबू, आज तो आपका इम्तिहान है। इम्तिहान अधूरा रह गया तो फैसला कैसे होगा? कुसुम बोली। बैठो ना कमल, प्लीज, मेरे लिए न सही, चांदनी के लिए तो बैठ जाओ। सूरजा ने ऐसी मुस्कान फेंकी कि कमल का दिल जल भुन गया। एक बार फिर से गेम शुरू हो गया। अब की बार बाजी पलट गई। एक आध गेम तो चांदनी जीती, मगर फिर लगातार हारती चली गई। बस भाई, चांदनी ने पत्ते फेंकते हुए कहा, हम तो हार गए सूरजा दीदी, आपको जीत मुबारक हो। चलो कमल चलें। अरे वाह, अभी तो कमल बाबू का पर्स बाकी है। कमल बाबू निकालिए ना पर्स, कुसुम चहकते हुए बोली। कमल की जुआरी प्रवृत्ति जाग उठी। फिर वो दाव पर दाव लगाता गया, यहाँ तक कि कमल का भी पर्स खाली हो गया। छोड़ो कुसुम, अब जाने भी दो, बहुत हो चुका। चांदनी फिर से उठने लगी।
अरे वाह, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, मिसेस सिंह बोली। कमल बाबू की घड़ी, अंगूठी, तेरे टॉप्स, भाई चांदनी क्या पता सब वापस आ जाए। बैठ ना। नहीं नहीं, अब रात बहुत हो गई है, चलो कमल। बैठो चांदनी, मिसेस सिंह ठीक कहती हैं, क्या पता बाजी पलट जाए। कमल ने उसे फिर से बैठा दिया। नहीं कमल, पागल मत बनो, आओ चलें। जुए की आग में सब कुछ जल जाता है, चलो यहाँ से चलें। नहीं चांदनी, यूं बाजी अधूरी छोड़कर उठना गलत है, बैठ जाओ। कमल ने उसे मानो आदेश दे दिया था। उसके जहन में फिर जुआरियों की मानसिकता का काला पर्दा खिंच गया, जिस पर 3 शब्द लिखे रहते हैं, शायद इस बार। और इस बार के चक्कर में एक एक कर सारी चीजें, यहाँ तक कि बाहर खड़ी स्कूटी भी सूरजा के कब्जे में चली गई। कमल के चेहरे पर कालिमा सी उतर आई थी। चांदनी चलो, अब कल खेलना। चांदनी कल पर भरोसा कायर करते हैं, अब की बार सूरजा बोली। अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो हारी हुई बाजी जीत सकती हो। एक ही दाव में सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, मगर अब दाव लगाने को मेरे पास है ही क्या दीदी। चांदनी के होठों पर फीकी मुस्कान उभर आई। चांदनी, अभी भी तुम्हारे पास एक ऐसी चीज है जिसका औरों के लिए चाहे कोई मूल्य ना हो, मगर मेरे लिए उसकी काफी कीमत है। बोलो, लगाओगी दाव? मगर मैं समझी नहीं दीदी। वो चीज, उस चीज का नाम है कमल। सूरजा की मुस्कुराती नजरें कमल पर टिक गई। सूरजा, कमल चीख कर खड़ा हो गया। बोलो, लगाओगी एक दाव? एक तरफ कमल होगा, दूसरी तरफ ये हजारों रुपए गहने, यहां तक कि बाहर खड़ी मेरी कार भी। मैं सब कुछ दाव पर लगा दूंगी। बोलो, है मंजूर? सूरजा, इससे पहले कि मेरी सहन शक्ति जवाब दे दे, अपनी बकवास बंद कर लो। कमल चीखा। मैं आपसे बात नहीं कर रही मिस्टर कमल। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को खेलने के लिए उकसा रहा है, और ये कोई जुर्म नहीं। जवाब दो चांदनी। चांदनी चलो यहाँ से। कमल ने चांदनी का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की। सोच लो चांदनी, मैं अपनी एक फैक्ट्री भी तुम्हारे लिए दाव पर लगा रही हूँ। यदि तुम जीत गई तो रानी बन जाओगी, और यदि हार भी गई तो तुम्हारे दुख दर्द का प्रणेता, तुम्हारे काले अंधेरे का सूरज तुमसे दूर हो जाएगा। चांदनी, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, ये बहुत गंदी जगह है, चलो यहाँ से। कमल ने हाथ पकड़ लिया था। चांदनी ने हाथ खींचा और एक पल को उसने कमल को भरपूर नजरों से देखा और फिर बोल पड़ी। ठीक है दीदी, मुझे आपका दाव मंजूर है। दीदी, मैं अपने दाव पर अपने पति, अपने सुहाग, अपने कमल को लगा रही हूँ। चांदनी का स्वर बर्फ की मानिंद और सर्द हो गया। चांदनी, कमल चीख पड़ा। तुम पागल हो गई हो? तुम मुझे दाव पर, अपने पति, अपने सुहाग को दाव पर लगाओगी? जुए का जुनून सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है कमल। मुझे एक दाव खेलना ही है, हो सकता है मैं ये दाव जीत जाऊं। जुए के तराजू में रिश्ते नाते नहीं देखे जाते कमल, जीत और हार देखी जाती है। चांदनी, कमल विस्फारित नेत्रों से चांदनी को देखता चला गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। तुम भूल गई कि मैं सूरजा से नफरत करता हूँ, तुमसे वो मुझे छीनना चाहती है। अरे पगली, तू अपने सुहाग को इस डायन को सौंपना चाहती है। सोच चांदनी, क्या अपने पति को उसके हाथ सौंपना चाहती है? ये तो सिर्फ एक गेम है कमल। जुआरी कभी अपनी हार के बारे में सोचता ही नहीं। और अगर तुम दाव हार गई तो? कमल का चेहरा स्याह हो गया। चाल चलने से पहले जुआरी सिर्फ जीतने के लिए सोचता है कमल। और ये भी तो सोचो, एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ अथाह संपत्ति है। सोचो, अगर हम जीत गए तो तुम्हें कमाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। हम दोनों ऐश करेंगे, इसीलिए मैं ये गेम जरूर खेलूंगी। चांदनी, उफ, तुम कितनी खुदगर्ज हो गई हो। तुम्हें अपना पति, अपना सुहाग भी नजर नहीं आ रहा। कमल का स्वर भर्रा उठा था। जुए के दाव को जीतने के लिए अपने पति को दाव पर लगा रही हो तो क्या हुआ कमल? अगर एक पति अपनी पत्नी को दाव पर लगा सकता है तो एक पत्नी को यह हक क्यों नहीं है? और ये भी तो सोचो कमल, जीवन हम दोनों का है। मेरी जीत भी तो तुम्हारी ही होगी ना। और यदि हार गई तो? कमल बोला। अरे नहीं प्राणनाथ, मैं ये सोच भी नहीं सकती। तुम पागल हो गई हो चांदनी, तुम इतना गिर सकती हो ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो तुमसे अथाह प्यार करता हूँ, लेकिन आज
तो मैं तुमसे सिर्फ घृणा ही कर सकता हूँ। एक सुहागन के नाम पर तुम कलंक हो। तुम सिर्फ दौलत की चाह में अपने पति को दांव पर लगा रही हो। इतिहास तुम जैसी सुहागनों को कभी माफ नहीं करेगा और कोई भी पतिव्रता तुम जैसों से घृणा करेगी। तू एक बदनुमा धब्बा है चांदनी। कमल का हृदय घृणा से भर उठा था और आंखों में खून उतर आया था, मगर आंसू भी गिर रहे थे। इतिहास। अचानक चांदनी की आवाज तेज हो गई। किस इतिहास की बात कर रहे हो कमल? उस इतिहास के बारे में सोचो जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को पाने के लिए द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। तुम किस इतिहास चक्र की बात कर रहे हो कमल? इतिहास अतीत का आईना होता है और वक्त उसी को वर्तमान में बदल देता है। याद है जब जब तुम जुए में फड़ पर बैठ जाते थे और मैं तुम्हारे पैरों में गिरती थी, तुम अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भूल जाते थे। आज तुम्हें वर्तमान दिख रहा है कमल। जिस इतिहास की तुम गवाही दे रहे हो, क्या उसमें वर्तमान और भविष्य के अंधेरे नहीं देख पा रहे हो? हमारी औलाद क्या जुए के फड़ पर बैठकर भविष्य के उजाले बिखेरेगी? तुम्हारी जुआरी प्रवृत्ति क्या बच्चों की उंगली पकड़कर काली रोशनी में बिखर नहीं जाएगी? कमल का सिर झुक गया था। इतिहास चक्र के आईने में कभी तुमने भविष्य की तस्वीर देखी है? बोलो, जवाब दो। चांदनी फूट फूट कर रो पड़ी थी। कमल का सिर झुकता चला गया था। हाँ चांदनी, आज अपनी गलती को मैं महसूस कर रहा हूँ। तुमने इतिहास चक्र के हर पन्ने को वर्तमान में बदल दिया। ये एक उदाहरण बन जाएगा शायद सारे पतियों के लिए। तुम ठीक कह रही हो चांदनी, मैं जुए के दाव के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तुम ठीक कह रही हो चांदनी। कमल। अभी तक चुप बैठी सूरजा उठकर कमल के पास आ बैठी। आज जो आपने महसूस किया है, यही चांदनी की जीत है। लोग अपने परिवार का भविष्य जुए के दांव पर लगा देते हैं। चांदनी भी फूट फूट कर रोती रहती थी, मगर कभी आपको अपना दुख नहीं बता पाई। अपने दुख को सिर्फ मुझसे बांटती थी। जरा ध्यान से देखिए, क्या एक पत्नी अपने पति के गलत कृत्यों का विरोध नहीं कर सकती है? नहीं सूरजा, मैं तुमसे भी क्षमा चाहती हूँ। चलो जुए की चाल को आगे बढ़ाओ। मैं इस इतिहास चक्र का एक अंग बनना चाहता हूँ। बस ये इतिहास चक्र ही तो जीत है कमल। तुम्हारा सारा सामान, तुम्हारी चांदनी, सब कुछ तुम्हारे पास है। चलो चांदनी का हाथ पकड़ो और सभी मिलकर दिवाली की मिठाइयाँ खाएं। क्यों चांदनी? तभी अपने आप को समेटे चांदनी फूट फूट कर रो पड़ी और कमल ने उसे अपने सीने में समेट लिया। चांदनी, आज तुमने ना सिर्फ मेरे ही नहीं, बहुत से अंधेरे में डूबे हुए घरों में उजाला फैला दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ चांदनी, हम दोनों मिलकर जुए के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे और इतिहास चक्र एक नई कहानी लिख देगा। आओ घर चलते हैं और मिलकर दिवाली की रोशनी हर जगह बिखेर देंगे। और सूरजा दीदी, वो भी आ सकती हैं? चांदनी ने मुस्कुराकर कहा। हाँ पगली, मैं भी उसका एक अच्छा दोस्त बनकर दिखा दूंगा, कमल ने कहा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।